चलिए नमस्कार। पिछले भाग में हम पढ़े थे पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में। आज हम दूसरा भाग लेके आपके बीच आए हैं। तो जानना है, यहाँ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कराया जा रहा है। इनमें सबसे पहले पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में तो हम पिछले क्लास में भी बात करे थे कि संरक्षण क्या होता है, यानी कि किसी पौधे या जंतुओं का इस ढंग से प्रयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए वो बचा रह सके, भविष्य उनका जो है कि इस्तेमाल कर सके, हमारे आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल कर सके। जैसे जल सीमित मात्रा में है, अगर हम आज इसका विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगा उसे जल से वंचित होना पड़ेगा। उसी प्रकार है पौधे और जंतुओं, अगर इनका हम संरक्षण आज नहीं किए तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियाँ होगी वह इससे वंचित होना पड़ेगा और उसका जीवन रोगग्रस्त हो जाएगा। तो पौधा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पौधा जो होते हैं हमें प्राणयुक्त ऑक्सीजन देता है तथा वायुमंडल में जो है तापमान को बनाए रखता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखने में पौधे एवं जंतुओं का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसीलिए पौधे और जंतुओं का संरक्षण होना अति आवश्यक है। अब हम प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर का ग नंबर, क्या होगा, व्हाट हैपन, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। अनावरित का तात्पर्य, प्रश्न है क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। अनावरित का तात्पर्य क्या होता है? अनावरित का मतलब होता है कि बह जाना, ऊपरी परत कट जाना, है ना। मिट्टी की ऊपरी परत कट जाना या बह जाना। कहते हैं कि मिट्टी का उपजाऊ परत, ऊपरी परत जो होती है वो बहुत उपजाऊ परत होती है। कहता है उपजाऊ परत हवा और पानी के साथ बह जाएगी, नीचे की कठोर और पथरीली परतें बाहर आ जाएगी। कहता है यदि ऊपर की परतें बह जाएगी, मिट्टी की ऊपरी परत जो होता है बह जाएगी, जो उपजाऊ परत होती है, तो उसके बाद जो हमारा पथरीली परतें यानी कठोर परतें या पथरीली परतें वो बाहर आ जाएगी, जिससे भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कहता है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का क्या तात्पर्य? जैव विविधता का तात्पर्य है कि हमारे देश में, हमारे किसी भी क्षेत्र में या भूभाग में अंतर, मतलब हमारे भूभाग में अंतर, रहन सहन में अंतर, खान पान में अंतर, पेड़ पौधों में अंतर, जीव जंतुओं में अंतर, ये दिखने को मिलता है। भाषा में अंतर, हर 20 किलोमीटर पर यह अंतर बदलता रहता है। इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। कहीं पानी की किल्लतें हैं तो कहीं पानी बहुत मात्रा में मौजूद है, कहीं जंगली जीवों की किल्लतें हैं तो कहीं जंगली जीव बहुत मात्रा में है, कहीं पेड़ पौधों की कमी है तो कहीं पेड़ पौधे बहुत मात्रा में है। इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं, इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। और कहता है इनका संरक्षण, इनका भी संरक्षण क्यों करना चाहिए। कहता है जैव विविधता हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए, कहता के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर जीव खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहता पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब इकोसिस्टम है, हमारे आसपास के वातावरण है, के आसपास के वातावरण के अंतर्गत देखते हैं सभी जीव एक दूसरे जीव पर आश्रित होता है, सभी जीव एक दूसरे जीव पर आश्रित होता है। जैसे मनुष्य पेड़ पौधों पर आश्रित है, पेड़ पौधे मनुष्य पर आश्रित है। तो खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है कि अगर एक हिरन जंगलों पर आश्रित है, हिरन जंगलों पर आश्रित है, जंगल मनुष्य पर आश्रित है, मनुष्य उसकी देखभाल कर सकता है। और उसी तरह हिरन जंगलों पर आश्रित है, हिरन पर आश्रित शेर है। तो कहने का मतलब है कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन नहीं हो, अगर मान लीजिए कि कीप साइलेंट प्लीज, लिसन टू मी, हेलो लिसन टू मी।
पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कि एक जंगल में हिरण की मात्रा ही सिर्फ ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो सारे जंगलों को चर जाएगा, खा लेगी और जो है पूरा जंगल क्या मरुस्थल में बदल जाएगा। इसीलिए हिरण जंगलों में है किसके भरण पोषण के लिए, शेर के लिए, शेर के भरण पोषण के लिए। अगर जंगलों में शेर नहीं होगा तो मनुष्य जंगलों को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, जंगलों को मरुस्थल बना देगा, चीर काट कर जो है वो खेती योग्य भूमि बना सकता है, बसने योग्य भूमि बना सकता है। इस प्रकार कहा जाता है कि सभी जीव एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है। उसी को हम कहते हैं कि कहता है खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संरक्षित वन भी अन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? संरक्षित वन क्या होता है? ऐसा वन क्षेत्र है जिसको संरक्षित किया जाता है जीव जंतुओं के निवास स्थान के लिए, लेकिन प्रश्न करा उसके बावजूद भी जो है वो जीव जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? क्योंकि वनों के आसपास रहने वाले लोग, हमारे वन के आसपास कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, और ये रहने वाले लोग या तो अवैध शिकारी, रहने वाले लोगों में क्या होता है वो या अवैध शिकारी हो जाता है जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदों के लिए वनों में घुसपैठ करते हैं। कीप साइलेंट प्लीज। वनों में घुसपैठ करते हैं और अन्य जीवों के शिकार एवं वनों को नुकसान पहुंचाते। कहता है कि इसीलिए कहा गया है संरक्षित वन होने के बावजूद भी वहाँ जीव सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संरक्षित वन के आसपास भी एक समाज बसा हुआ है, लोग बसे हुए हैं और कुछ अवैध शिकारी भी है जो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, वनों में घुसपैठ करते हैं और जाके अवैध शिकार करते हैं। मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए वो जो जानवरों का शिकार करते हैं और वनों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा सेशन पसंद पड़े तो हमारे यूट्यूब लाइव चैनल चंदू स्टडी सेंट्रल सर्किल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट भाग में हम भाग 3 में लेकर अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस